वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए, प्लांट्स के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सॉयल यानी मिट्टी के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, और मिट्टी के ऊपर के इस पार्ट को हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है दो तरह के पार्ट्स हैं, मेनली रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम में केवल रूट वाला पार्ट होता है, जबकि शूट सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है। और इनके फंक्शंस की बात करें तो रूट क्या काम करता है, इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉयल। ये प्लांट को सॉयल के अंदर फिक्स रखता है। स्टेम क्या करता है, इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट। जो है स्टेम ही खड़ा रखता है इस प्लांट को, उसके सारे पार्ट्स को कंट्रोल में रखता है, मैनेज करता है। लीफ, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीफ का काम क्या है, प्लांट्स के लिए खाना बनाना। फ्लावर, इट ग्रोज इनटू ए फ्रूट। जो फ्लावर होता है वही बड़ा होकर क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। और फ्रूट क्या होता है, इट स्टोर सीड्स। देख रहे हैं, फ्रूट में जो है सीड्स होते हैं, बीज, जिससे नए प्लांट्स बनते हैं, ग्रो करते हैं, जमते हैं। ठीक, उसके बाद आपको यह भी बताया जा चुका है पिछले वीडियोज में कि ये जो लीव्स होती हैं इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, मटेरियल सब्सटेंस ग्रीन कलर का, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल ही सनलाइट को कैप्चर करता है, पकड़ता है, जिससे फिर लीव्स खाना बनाते हैं प्लांट्स के लिए। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जो है आपने स्टडी किया होगा ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स के बारे में। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ट्रीज। आप देख पा रहे होंगे बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्री। देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग, इट इज कॉल्ड द ट्रंक। इनके स्टेम को आप देख पा रहे होंगे कितने मोटे होते हैं, तो इनके स्टेम को हम स्टेम न कह के ट्रंक कहते हैं। वी सी मैनी ब्रांचेज ऑफ ए ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक। आप देख रहे होंगे ट्रंक से कितनी सारी ब्रांचेज निकली हुई हैं, देख रहे हैं। तो ये ब्रांचेज किससे जुड़ी होती हैं, ट्रंक से। देयर आर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेज। अलग अलग ब्रांचेज पर भाई फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं। ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। हम लोगों को छाया देते हैं ट्रीज। द रूट्स ऑफ ए ट्री आर वेरी डीप। जो ये ट्रीज होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत नीचे तक जाती हैं। दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ द सॉयल। मिट्टी के नीचे से वो पानी को खींचते हैं। जैसे अब ट्रीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, बेनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री एंड कोकोनट ट्री आर सम ऑफ द ट्रीज वी सी अराउंड अस। और एक और ख़ास बात है, ट्रीज लीव फॉर सेवरल ईयर्स, समटाइम्स इवन 100 ऑफ ईयर्स। जो ट्रीज होते हैं वो सैकड़ों साल तक, 100 साल तक भी जिंदा रहते हैं, बड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा है अगर तो भाई कमेंट करके बताइए कौन कौन से ट्रीज आपने देखे हैं, या आपके घर में कौन से ट्री हैं, आसपास कौन से ट्री हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ ट्रीज में श्रब्स। वी ऑफन सी मेनी प्लांट्स दैट हैव ए वुडी स्टेम बट आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज बिग एज ट्री। आपने देखा होगा बहुत से प्लांट्स आपके आसपास होते हैं जो वुडी तो होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन पेड़ इतने मोटे नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स लुक लाइक बुशेज विद मेनी ब्रांचेज। इन प्लांट्स में क्या होता है, बहुत सी झाड़ियों जैसी ब्रांचेज निकली रहती हैं, और बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स हैव सिमिलर स्मॉलर स्टेम्स ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड। और क्या खास बात होती है श्रब्स की ना, कि बहुत ऊंचे भी नहीं होते हैं और उनमें छोटी छोटी बहुत सी ब्रांचेज जो है निकली रहती हैं। श्रब्स आर प्लांट्स विद मल्टीपल स्टेम्स, दे कैन ग्रो मोर देन 6 मीटर। जो श्रब्स होते हैं उनकी छोटी छोटी बहुत सी ब्रांचेज होती हैं और वो 6 मीटर से ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। उससे छोटे ही रहेंगे, उससे बहुत बड़े
नहीं होते। तो कौन कौन से श्रब प्लांट्स होते हैं, जैसे रोज, कॉटन, चाइना रोज, मेहंदी आर सम ऑफ द श्रब्स वी सी अराउंड अस। और एक बात और ख़ास बात, जो श्रब्स होते हैं लीव फॉर ए फ्यू ईयर्स ओनली। जो लीव्स होती हैं, ये श्रब्स होते हैं, ये कुछ साल तक ही जिंदा रहते हैं, कुछ साल तक हमको जो है फूल देते हैं और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये श्रब्स हैं। अगला है हमारा हर्ब्स। हर्ब्स क्या है? मेनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम्स, मेनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम। बेटा जो तीसरा है हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं ना कि इनकी स्टेम बहुत ही पतली होती है, विच आर ग्रीन इन कलर। देखिए ये स्टेम पतली पतली होती हैं और इसकी जो स्टेम होती है ग्रीन कलर की होती हैं, एंड आर नॉट वुडी, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। इनके जो स्टेम्स होते हैं वुडी नहीं होते हैं, लकड़ी मोटी नहीं होती है, तो ये क्या होते हैं? हर्ब्स कहे जाते हैं। हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, छोटे छोटे होते हैं, आप देख ही रहे हैं। दे आर ग्रीन इन पर्टिकुलर, ग्रोन इन ए पर्टिकुलर सीजन। ये ना मतलब हमेशा नहीं बढ़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करते हैं। दे लीव ओनली फॉर 1 or 2 सीजन एंड प्रोड्यूस देयर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स इन दिस टाइम ओनली। क्या होता है, जो हर्ब्स होते हैं पूरे साल भर नहीं रहते हैं, वो क्या होता है किसी पर्टिकुलर सीजन में बढ़ते हैं, हमें फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल देते हैं, सीड्स देते हैं, बस उस पर्टिकुलर सीजन तक ही, और उसके बाद वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जैसे अब हर्ब्स में कौन कौन से प्लांट्स आएंगे? व्हीट, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट, लेडी फिंगर आर सम ऑफ द हर्ब्स दैट वी सी अराउंड अस। अपने चारों तरफ इन प्लांट्स को हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लाइंबर्स। अगला पार्ट है क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम्स। कुछ प्लांट्स होते हैं ना, उनकी स्टेम बहुत ही वीक और थिन होती है, देखिए बहुत पतली होती है और कमज़ोर होती है। तो दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। इसी वजह से क्या होता है, वो अपने से ऊपर की ओर उठ नहीं पाते। उनको ऊपर उठने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिनको पकड़ के वो क्लाइंब अप करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर की ओर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं? जैसे पी, मटर के पौधे, ग्रेप्स और मनी प्लांट्स आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स दैट वी सी अराउंड अस। ये सब क्लाइंबर्स होते हैं। इनको चढ़ने के लिए देखिए इस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, रस्सी या वायर लगाकर इनको सपोर्ट दिया जाता है, जिसके थ्रू ये पकड़ के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। लास्ट वन इज क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेज ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। इनकी भी क्या होती है? स्टेम्स बहुत थिन और वीक होती है, लेकिन ये ऊपर की ओर नहीं चढ़ते हैं। ये क्या होता है ना कि ज़मीन पर फैलते हैं, क्रिप करते हैं इधर उधर, और ज़मीन पर फैलते हुए बढ़ते हैं। दे आल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम। इनकी भी स्टेम जो होती है, तना, बहुत पतली और कमज़ोर होती है। वी कॉल देम क्रीपर्स। इन्हें क्रीपर्स हम कहते हैं। जैसे वाटरमेलन, पम्पकिन, ककम्बर, स्ट्रॉबेरी, देखिए स्ट्रॉबेरी है, मस्क मिलन, बीटर, अब ग्रास भी देखिए क्रीपर्स में ही आते हैं। उसके बाद पम्पकिन होता है, उसके अलावा आप बीटर गार्ड को देखिए, मस्क मिलन को देखिए, ये सब क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं, जो कि ज़मीन पर फैलते हैं और फैलकर ग्रो करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा भाई तो कमेंट करने में इतना क्यों सोच रहे हो आप? कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।